हुकूमत की जानिब से नेपरा को बिजली की कीमत में ₹2 फ़ी यूनिट कमी के लिए दरख्वास्त दी गई है, जिसका इतलाक 2025 की दूसरी सरमाई के लिए होगा। क्या IMF में रहते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिलीफ मिलेगा? देखिए, एक तो मैंने हमेशा समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में बिजली की जो कीमतें हैं उनका तयन हमारे जो स्टेट रन डिस्कोज हैं उनकी एक पटिशन जाती है नेपरा के पास, उस पे होता है। इसमें एक बेस टैरिफ डिटरमिन होता है जो अब जनवरी से होता है, जिस पे ये गुजारिश हो सकती है। एक क्वार्टरली टैरिफ होता है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो हर माह डिटरमिन होता है। तो अगर तो कोई रूम क्रिएट हो जाए, यानी कि जो ओवरऑल रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, वो चाहे IPPs की पेमेंट कम करके मेनली अगर क्रिएट की जाए या एफिशिएंसीज ला के क्रिएट की जाए, और अगर ओवरऑल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट कम हो जाए और हम नेपरा के पास जाएं कि इसको रिव्यू कर दें और नेपरा ऐसी चीज़ का इजरा कर दे, तो यकीनी तौर पे आप बिजली के जो निर्ख हैं उसमें कमी कर सकते हैं और IMF नेपरा के दिए हुए डिसीजन से ही आगे चलेगा। हुकूमत ये दावा कर रही है कि रवां साल ₹11 फ़ी यूनिट तक बिजली की कीमतों में कमी आ सकेगी। उसकी रीज़न वो ये कहते हैं कि IPPs के साथ हमने मुआहदों को रीनिगोशिएट कर लिया है। क्या इस हद तक नज़रसानी हो चुकी है कि हम ये रिलीफ एक्सपेक्ट करें? एक तो ये याद रखिए कि टैरिफ में कमी का ताल्लुक है, एक तो IPPs हैं 94 और 2002 के जिनसे मुआहदे हुए हैं और उससे कुछ कमी आ रही है। फिर अगर 2015 के जो IPPs हैं चाइनीज, इनका जो डेट है उसको आगे ले जाएं, यानी कि लॉन्गर टर्म के लिए कर लें, तो जो पेमेंट्स हैं अगले 3-4 साल में वो कम हो जाएं, तो इससे टैरिफ में कमी हो सकती है। ₹3.28 के करीब लगभग हमें एक जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज है आपके बिल में आता है, इसमें कमी की जा सकती है। फिर बहुत से आपके बिल में टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्सेस, जो फीस हैं PTV की, अगर इन सब को देखें तो इसमें कमी की जा सकती है। अगर इस सब का आप जायज़ा लें और फिर टैरिफ का जो इजरा है जिस तरह किया जाता है उसको रिवैम्प करें, तो यकीनी तौर पे एक खातिर खा गुंजाइश इन द शॉर्ट रन है जो क्रिएट की जा सके। अब इनमें से कितनों पर काम करके हुकूमत सामने ला सकती है, आई थिंक दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर अभी सिर्फ ₹2 ही लेके जा रही है या नेपरा के पास, तो यही इस वक्त अवेलेबल है। अगर इन सारी चीज़ों पे काम अगले चंद माह में हो जाता है तो कुछ ना कुछ कमी जो है आप कर सकते हैं। मसलन डेट सर्विसिंग सरचार्ज कम करने के लिए आपको जो डेट है उसको मोनेटाइज करके पब्लिक डेट में लाना पड़ेगा, IMF के पास जाना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, ये गैस का सेक्टर हो, बिजली का सेक्टर हो, पानी का हो, डिस्ट्रीब्यूशन, पाकिस्तान की ट्रांसमिशन लाइंस, ये सब कुछ बहुत बड़ा जिसे कहते हैं रीथिंक मांगता है। प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान के डिस्कोस की कब से चल रही है, 25-26 साल से कई डिस्कोस प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं। तो हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा ना कि जस्ट बियॉन्ड द शॉर्ट रन जिसमें हमने कुछ चीजें सामने रखी हैं, क्या हम ये सारे काम कर सकते हैं? अगर तो कंपेटिटिव मार्केट बन गई, अगर हमने ये एक कॉम्पिटिटिव रिटेल सेक्टर बना लिया बिजली का, जिस तरह टेलीकॉम सेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, तो ये सारे काम हो सकते हैं। अभी तक तो हम इसमें कोई जैसे कहेंगे खातिर खा ब्रेक थ्रू, सवाए इसके कि ये एक जिसके कहीं एस्पिरेशन है, उन सब चीज़ों की जो मैंने एक्सप्लेन किया है, हम आगे शायद नहीं बढ़ सकें। ओके, लेकिन अगर ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो में जाएं, ये स्टेप्स ले ले हुकूमत, तो क्या आने वाले दिनों में या काफ़ी सारे वक्त के बाद क्या ऐसा मोमेंट आ सकता है कि सोलर से भी कम हो जाए वापटा की बिजली? ऐसा तो शायद मुमकिन नहीं होगा। आई थिंक नेट मीटरिंग को रिव्यू करना चाहिए, ये एक बात है, ताकि आपको मालूम हो कि सोलर जो है उसको उतना ही लगाएं कि ऐसा ना हो कि बहुत से लोग ऑफ ग्रिड चले जाएं जो कि जा रहे हैं। आई थिंक सोलर पे नंबर्स सामने आने चाहिए, मुसद्दिका नंबर्स, कि क्या इजरा हुआ है सोलर का मुल्क में। कई बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं, कई बहुत कम आ रहे हैं, 2-3 हज़ार मेगावाट से लेके 10,000 मेगावाट तक के नंबर मैं सुन रहा हूँ। आई थिंक द गवर्नमेंट, द अथॉरिटीज हैव टू कम अप विद द नंबर्स, ये तो पहली बात है। फिर जो नेट मीटरिंग है उसके निज़ाम के बारे में सोचें। ऐसा ना हो कि कई डिस्कोस जो है उनसे बहुत ज़्यादा ऑफ ग्रिड चले जाएं लोग और बैटरीज इवेंचुअली सस्ती हो जाएं, जो कि हो रही हैं। जैसे सोलर की कीमत में खातिर खा कमी आई है,
ईवी बैटरीज की कीमत में भी बहुत कमी आ रही है। ईवी बैटरीज के अलावा जो घर पे बैटरीज हैं उनकी कीमत में भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। ये ना हो कि वो इतने कम हो जाए कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में हम इस निज़ाम की तरफ चले जाएं। सो हमें वाकई सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। आई थिंक जितनी क्विकली डिसरप्शन हो रही है, डिसरप्शन का मतलब इज़ द फॉलोइंग कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं। कोई सोच सकता था 5 साल पहले कि सोलर हर घर की रूफटॉप पे होगा। सो इसको सोचिए कि इसको किस तरह हैंडल करना है। अगेन, थिंकिंग गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट, गुड पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट, गुड पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटीज का काम ही ये है। फिर नेपरा एज अ रेगुलेटर जो है उसका काम सिर्फ टैरिफ देना नहीं है। मैंने बार बार ये बात कही है, मार्केट मेकिंग उनका काम है। ये सारी चीज़ों पे एक रिसर्च करके एक लाए अमल देना उनका काम है। रेगुलेटर्स इसीलिए बनते हैं, रेगुलेटर्स आर एन इम्पॉर्टेंट एसेट टू अ कंट्री जो ये सारे काम कर रहे हों। आई रियली होप कि ऑपरेशंस प्राइवेट सेक्टर के, पॉलिसी मेकिंग एक थिंकिंग गवर्नमेंट की, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो मार्केट बना रहे हों, चाहे वो सोलर की हो, चाहे वो विंड की हो, चाहे वो ओवरऑल हमारे डिस्को से जो बिजली कई तरह से निकलती है, पन बिजली से लेकर जो फॉसिल फ्यूल्स तक जाती है उसकी हो, एक कंपेटिटिव मार्केट आए, प्राइवेटाइजेशन हो। ये सारे काम जो है आई थिंक बहुत ही ज्यादा जरूरत है ये करने की। और फिर जो एक गुड प्रॉब्लम है पाकिस्तान का कि बिजली जायद लगी हुई है, 43-44 हज़ार मेगावाट बिजली है, खरीदने वाला गाहक नहीं है क्योंकि कीमत ज्यादा है। डिमांड किस तरह बढ़ानी है, किस तरह इंसेंटिवाइज करना है, जो ग्रिड की डिमांड है। और दूसरी बात सबसे बढ़ के ये है कि उसको ट्रांसमिट करने की सलाहियत कैसे पैदा करनी है। आपको आज महसूस हो रहा होगा कि ये सीरियस फंडामेंटल काम है जो करने के हैं इस सेक्टर को एफिशिएंट बनाने के लिए। ओके, महकमा शुमारियात ये क्लेम कर रहा है कि जो शरह महंगाई है वो कम होती होती 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। ये फिगर्स का है फेर है या एक्चुअली महंगाई कम हो रही है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2015 में भी देता था, आज भी देता है। तो एक तो ये कर लें कि अगर 2015 सही था तो आज भी सही है, अगर 2015 गलत था तो आज भी गलत है। ऐसा नहीं है। पीबीएस जो है एक इदारा है जो जाकर सिटीज़ में, जो जाकर डिफरेंट मार्केट्स में जो डिफरेंट अशिया को लेकर पाकिस्तान की सीपीआई, हेडलाइन इन्फ्लेशन, एसपीआई, जो हमारी सेंसिटिव प्राइस इंडाइसेस हैं, कोर इन्फ्लेशन, इन सब का जायजा लेकर एक चीज़ सामने रखता है। तो थोड़ी देर के लिए बिलीव कर लेते हैं कि ये सही है। अब हुआ क्या है, याद रखिए एक बहुत बड़ा हाई बेस इफेक्ट है। पिछले 2 साल में इतनी महंगाई हुई है कि उसके ऊपर अगर आज 2.4% महंगाई हुई है तो इसका बेस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से महंगाई कम है। पाकिस्तान में महंगाई नहीं कम हुई, महंगाई के बढ़ने की शरह जो पिछले सालों में 29 और 23-24% रही है, वो ये जो पहले 7 माह हैं उनमें आ गई है कहीं 6%, 6.5% के करीब। सो महंगाई होने की जो रफ्तार है वो कम हो गई है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है समझना, महंगाई नहीं कम हुई मुल्क में। दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर पिछले साल में अच्छा हुआ, उसका एक अच्छा इफेक्ट है। रुपया स्टेबल है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम है। और फिर याद रखिए कि आपने अपनी डिमांड को इतना कम कर दिया है। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्लगिश हो गई है, स्लो है, 0.9% ग्रोथ है पहले क्वार्टर में। ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करें। आप अपनी घर जाकर सोचिए ना मैडम कि क्या आपकी कुव्वत खरीद जो है वो कम नहीं हुई? तो ऑब्वियसली आपने जो बाइंग पावर है अगर टूटी है आपकी, तो आपने अशिया कम खरीदी हैं। अगर आपने कम खरीदी हैं तो इकोनॉमी स्लो हुई है, डिमांड टूटी है। यही मकसद था एक हाई रेट रखने का, पॉलिसी का रेट जो स्टेट बैंक का है। ये है इस वक्त का पस मंज़र। बट लोगों के लिए एक खुशाइन बात है कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार जो है उसमें खातिर खा कमी आ गई है। और उम्मीद करें कि अब थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे, यानी इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाएंगे, और इससे कुछ नई नौकरियां निकलेंगी और फिर लोग जो है उनकी कुव्वत खरीद दोबारा बिल्ड करने के काबिल होंगे। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा कि पिछले हफ्ते अमरीकी सरमायाकारों का एक वफ्द यहाँ पे मौजूद था, उन्होंने बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें की। अगर ये वादे या ये असल में मटेरियलाइज हो जाते हैं मामला, तो कितना फ़ायदा होगा हमारी इकॉनमी को? क्या डॉलर के रेट पर इम्पैक्ट आ सकता है? हमारे पास क्या चारा रह गया है इन्वेस्टमेंट किए बगैर मुल्क को चलाने का? जिस मुल्क में 13% के करीब इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो हो, जब आप अपने बेहतरीन दोस्त चाइना को देखें तो 35-40%, अपने नेबरहुड में देखें 25-28%, ईस्ट एशियन मिरेकल देखें 25-30%। मतलब क्या है? मतलब यह है वो अपनी इकॉनमी के हुजम का हर साल इतना बड़ा एफडीआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट से लेकर कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। हम अगर ये नहीं करेंगे तो इकॉनमी जो है वो ग्रो
ग्रो कैसे करेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी को 7-8% पर अगर आपने ग्रो करवाना है तो आपको जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है वो कहीं 25-30% पर लेकर जाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में एक तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसको एक्साइट करना है, इसके लिए देखिए मैं बार बार कहता हूँ रेगुलेटरी ईजिंग करें मुल्क में। पाकिस्तान का पॉलिसी रेट अब कम होगा, अभी भी 12% का पॉलिसी रेट है, इसमें गुंजाइश है कम करने की। रेगुलेटरी ईजिंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। एनर्जी की बात हमने पहले की, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी, ये तीसरी बात है। अगर ये सारा कुछ नहीं करेंगे तो ये जो इस वक्त की स्टेबलाइजेशन बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट विद द आईएमएफ दिखाई दे रही है, अगर ये दौर गुजर गया, ये वक्त गुजर गया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की बेस ना बढ़ी, आपकी एग्रीकल्चर की यील्ड्स ना बढ़ी, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी ना आई, तो ये सारी जो आपको लॉन्ग टर्म मैक्रो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और मैक्रो स्टेबिलिटी एक अहम जुज है ग्रोथ क्रिएट करने का। यहाँ पे इकोनॉमी खड़ी है, फंडामेंटल काम आज भी करने का मौका मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह से। और ये एट हाई कॉस्ट आई है, आपने बहुत ज्यादा इसकी एक कॉस्ट दी है। आपसे मतलब है मैडम, आपने, आपके कैमरामैन ने, आपके प्रोड्यूसर ने हाई एनर्जी प्राइसेस का पास थ्रू जो आपको करना पड़ा, जो सैलरीड क्लास पर टैक्सेस लगे, इन सब की एक कॉस्ट दी है लोगों ने। अब वक्त है कि फंडामेंटल काम करके हुकूमत, अथॉरिटीज, आईएमएफ, मल्टीलैटरल सबको साथ लेकर करें। पर इन दी एंड मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान का असल चैलेंज कॉम्पिटेंस का है, द काइंड ऑफ पीपल वी पुट इन इंपॉर्टेंट पोजीशंस, जो ये सारे काम जिन सेक्टर्स की आज हमने बात की अगर डिलीवर कर सके तो पाकिस्तान कैन बी अ मच बेटर प्लेस इन द नेक्स्ट 5 to 10 years।